राधे राधे बिहारी जी की जय हो। राधे राधे। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। मैं आपको इस संसार रूपी राधा रानी और बिहारी जी को आपको बताना चाहता हूँ। इसमें संसार में आपको कोई कुछ नहीं देने वाला है, कोई भी आपको कुछ भी नहीं देगा। यदि आप राधा और रानी जी और बिहारी जी ठाकुर जी के शरण में जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि ये संसार में कोई आपको कुछ नहीं देता है। बस हम जो भी लेते हैं, कुछ देते हैं, ये बिहारी जी और राधा रानी जी की कृपा रहती है जो हम आपको कुछ देते हैं। हम क्या दे सकते हैं? हमारी राधा रानी और बिहारी जी देते हैं, क्योंकि इस संसार में जो भी हैं, जैसे भी हैं, लोग ये सोचते हैं कि हमें वो कुछ दे दे, हमें वो कुछ दे दे। कुछ नहीं देने वाले हैं। जो भी देंगे हमारे बिहारी जी और राधा रानी जी देने वाली हैं, क्योंकि आप किसी से कुछ अपेक्षा क्या कर सकते हैं? कोई कुछ आपको देगा भी, धन दौलत कुछ भी देगा तो कर्ज के रूप में देगा, लेकिन हमारी राधा रानी और हमारे बिहारी जी आपको कुछ देंगे, उसके अलावा कुछ भी आपसे नहीं लेंगे, आपको देते ही रहेंगे। इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूँ, हमारे बिहारी जी राधा रानी जी के चरणों में आप रहो और उनकी कृपा आप पाते रहिए। इसलिए आपको मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप बिहारी जी के चरण में आइए और राधा रानी जी के चरणों में आइए और हर समय राधे 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 करते रहिए। राधे राधे का जप करते रहेंगे, आपका कल्याण होगा और आपका सब कुछ होगा। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारी बिहारी जी और राधा रानी जी की कृपा इतनी है कि अभी आप सोचो किसी से कुछ लेने के लिए तो वो सोचेगा आ रहा है मुझसे कुछ लेगा। नहीं, हमारी राधा रानी जी और हमारे बिहारी जी ये कभी भी नहीं सोचते। आप उनके पास जितने बार जाओगे, कुछ भी जाओगे, उनके शरण में जाओगे, वो आपसे कोई अपेक्षा नहीं करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। आप उनके शरण में तो जाओ, आप उनका नाम तो गाओ, राधे राधे तो करो, राधे नाम का जप करिए। मैं अभी आप लोग को कहीं जाना है, किसी के पास जाना है, तो आप उनके लिए सोचोगे कि अरे मुझे उनकी, जैसे आप कहीं आप जा रहे हो तो उनके आप 10 दिन की व्यवस्था बनाते हो, 10 दिन की व्यवस्था बनाओगे, ये खरीद लूं, वो खरीद लूं और मैं इतनी व्यवस्था कर लूं, इतने पैसे इकट्ठा कर लूं। लेकिन हमारे बिहारी जी राधा रानी जी के लिए आप कभी नहीं सोचते हो। अभी आप उनके बारे में सोचोगे तो बोलेंगे, कहेंगे आप, अरे मुझे कुछ मिलेगा तो मैं तब तो जाऊंगा, मुझे बुलाएंगे तो तब तो जाऊंगा। आपको कोई कुछ बुलाता तो नहीं है, कोई आपको बुलाने तो नहीं आता है कि आपको बुलाए और आप आ जाओ। नहीं, आप तो सोचते हो नहीं मुझे बुलाया नहीं गया। तब आप अपनी ट्रेन की टिकट लोगे, अपना सब कुछ लोगे और इसके बाद पैसे की व्यवस्था बनाओगे, रुपए की व्यवस्था बनाओगे, सब कुछ बनाओगे। लेकिन हमारी राधा रानी बरसाने के लिए, वृंदावन के लिए, मथुरा के लिए आप कभी ये प्लान नहीं बनाते हो, ये कभी सोचते ही नहीं हो कि हम उनके, हमारे वो माता पिता हैं जो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, जो सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं। हम उनको देखते नहीं है। यदि हम किसी को 10 रुपया भी किसी को देते हैं तो 10 रुपया उसके हक का हमारे बिहारी जी दिए रहते हैं, हमारी राधा रानी जी दिए रहते हैं। हम उसको नहीं दे सकते हैं, हम उसको कुछ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि राधा रानी जी और हमारे बिहारी जी उसकी कृपा से उसको देने के लिए देते हैं। कोई कहे कि मैंने उसका कुछ किया, नहीं, आप नहीं किए। हमारे बिहारी जी और राधा रानी के चरणों में आइए, उनके बारे में सोचिए, उनके स्थान पे आने की कोशिश करिए। वृंदावन, मथुरा, बरसाना, गोवर्धन के लिए आप सोचो। आपको कोई व्यवस्था नहीं करनी होगी, आपको कुछ नहीं करना होगा। हमारे बिहारी जी, हमारी राधा रानी जितनी कृपालु हैं,
और इतनी दया रखती हैं, और हमारे ठाकुर जी इतनी दया करते हैं कि आपकी सारी व्यवस्था कर देते हैं। आप उनके लिए तो सोचो। आप अपने माँ बाप के लिए जाना होगा तो आप कहीं भी कुछ भी करके, कैसे भी करके आप वो व्यवस्था बना के आप जाते हो वहां पे। लेकिन हमारे राधा रानी और बिहारी जी के लिए आप लोग नहीं सोचते हो, कभी नहीं सोचते हो। आप उनके बारे में तो सोचो। राधा नाम का जप तो करो, बिहारी जी का तो नाम जप करो, ठाकुर जी की तो याद करो। एक बार दिन में, एक बार, 2 बार, हजारों बार, जितनी आपकी इच्छा हो, जैसे भी हो, राधा रानी का नाम लीजिए, ठाकुर जी का याद करिए। आपका कल्याण होगा। आपकी इस दुनिया में जिस लिए आप आए हो, आप वो तो काम कर ही नहीं रहे हो। आप वो काम नहीं कर रहे। बिहारी जी ये नहीं कहें कि आप किसी का जेब काट के आ जाओ, किसी का गला काट के आ जाओ, नहीं। बिहारी जी ये कहें कि सबका काम, सबकी मदद करो, सबका कल्याण करो, और हमारे चरणों में रहो, हमारी याद करो। लेकिन कल युग में तो उनको कोई याद नहीं करता है, उनकी याद कोई नहीं करने वाला है। हमारी राधा रानी जी के बारे में आप सोचो, बिहारी जी के बारे में सोचो, हमारे ठाकुर जी के बारे में सोचिए। हमारे ठाकुर जी इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं। मेरी राधा रानी जितनी दयालु हैं कि आपके ऊपर कृपा बनाएंगी। आप उनके बारे में तो सोचो। आप हमारे बिहारी जी के तो बारे में सोचिए। आप दुनिया के बारे में सोचते रहोगे। आप ये बताओ, किसी का आप चोरी करके, कुछ भी काट के आप अपने बेटा को खिलाते हो, बेटी को खिलाते हो, औरत को खिलाते हो, चोरी करके आप सब कुछ करके करते हो। लेकिन कभी भी आप जब जाने वाले रहोगे, इस दुनिया को छोड़ने वाले रहोगे, वही हमारे बिहारी जी, वही हमारी राधा रानी जी आपको अपने गोद में लेने के लिए तैयार खड़े रहेंगे। क्योंकि वो अंत समय हमारा आएगा, उस समय मेरा अंत समय रहेगा। उस समय जाते समय हमको हमारा भाई बहन, लड़के लड़की, औरत शमशान भूमि तक वहीं छोड़ के चले आएंगे। फिर आप कहाँ गए? कितने दिन तक आपकी याद करेंगे, कितने दिन याद करेंगे। लेकिन आप हमारे राधा रानी और बिहारी जी के चरणों में हो तो आपको, आपका कल्याण होगा। यहाँ तो कल्याण होगा ही, उनके चरणों में ही आपका कल्याण होगा, और वो आपको खुद लेने आएंगे। ये हम आपसे यही कहना चाहते हैं। थोड़ा बिहारी जी के बारे में और राधा रानी जी के बारे में सोचिए, उनके शरण में आइए, राधे राधे करिए, और ठाकुर जी का याद करिए, और वृंदावन मथुरा आके उनका चरण स्पर्श करिए। यही मैं आपको बताना चाहता हूं, और बताता भी रहूंगा, हर वक्त बताता रहूंगा। क्योंकि इसमें आपका कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा, आपके पूरे जन्म का कल्याण हो जाएगा, आपके कई पुस्तों का कल्याण हो जाएगा। ये ठाकुर जी राधा रानी का नाम तो लीजिए, राधे राधे तो करिए। आप कुछ नहीं कर सकते हो तो राधे राधे का जप करिए, सुबह उठिए, राधे राधे बोलिए, बिहारी जी का नाम लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप लोग अपना कल्याण चाहते हो तो राधा रानी जी के चरणों में आइए, बिहारी जी के चरणों में आइए, आपका कल्याण हो जाएगा। देखिए, दुनिया के बारे में आप बहुत सोचते हो, बहुत कुछ करते हो, लेकिन बिहारी जी के बारे में अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आप कहीं जा रहे हो, किसी जगह आपको जाना है, और आप सोच रहे हो कि आज मुझे इस काम के लिए इतना चीज हमें चाहिए। कभी आप ये चीज सोच के देखो कि मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। मन से, हृदय से उनको याद करिएगा। आपकी हर व्यवस्था बिहारी जी बैठे बैठे आपकी व्यवस्था करेंगे, और जो आप सोच रहे थे आपका सब काम होगा, सारे काम हो जाएंगे।
आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनका याद तो करिए, उनके बारे में तो सोचिए कि हमारे माता पिता वृंदावन में बैठे हैं, उनके शरण में चलना है, क्योंकि अंत समय जब आएगा आपको वही हमारे बिहारी जी, राधा रानी जी मिलेंगी। फिर इसके बाद आप अच्छा कर्म करोगे तो बिहारी जी आएंगे लेने आपको, राधा रानी जी आएंगी। बुरे कर्म करके जाओगे तो वही आपको यमदूत लोग आएंगे, दूतों के साथ भेजेंगे, जाएंगे, घसीटेंगे, ले जाएंगे, और फिर तुम्हारे प्राण भी जो निकलेंगे ना, प्राण, जो प्राण कहते हैं, जब हृदय से निकलता है प्राण, तब उस समय क्या स्थिति होती है। इसीलिए मैं कहता हूं, आप लोग राधा रानी और हमारे बिहारी जी ठाकुर जी के बारे में सोचिए, उनको याद करिए, उनके शरण में रहिए, उनको भी अपना माँ बाप बना लो, माँ बाप बना लो। आपके माँ बाप जैसे हैं उनको भी माँ बाप बनाओ, उनको भी अपना माता पिता बनाओ। जैसे आप अपने माता पिता से क्या कहते हो? एक छोटा बच्चा है, वो अपनी माँ से कहता है या पिता से कहता है कि आज मुझे ये वस्तु चाहिए, ये वस्तु चाहिए। तो माता पिता क्या करते हैं? उस लड़के की जिद पूरी करते हैं, देर में ही पूरी करें लेकिन पूरी करते हैं। लेकिन वही हम अपने बिहारी जी से और राधा रानी से कहें, आप देख करके तो देखिए, उनको माता पिता तो बना के देखिए, उनसे कह के तो देखिए कि आपका होता है कि नहीं होता है। आप उनको बनाते ही नहीं हो, उनको तो मूर्ति बना के रख दिए हो। लाओगे, तस्वीर टांग दोगे, माला फूल चढ़ा दोगे। कभी आप अपने माता पिता का फोटो टांगिए और उनको अगरबत्ती लगाइए, पूजा करिए, आपको कैसा लगेगा? ऐसा आप अपने माता पिता को आप रख सकते हो? नहीं रख सकते हो। ऐसे ही हमारे बिहारी जी को समझिए, राधा रानी जी को समझिए कि हमारे माता पिता ही बैठे हैं, वो ही है हमारे घर में, तो तभी आपका कल्याण होगा। आप लाओगे, वृंदावन से लाओगे, लड्डू गोपाल जी को लाओगे, सब लोग लाओगे, ऐसे बैठा दोगे, ना उनका सेवा करोगे, बस उनको ऐसे कपड़े पहना दिए, बस ये आए कुछ लाए और भोग करा दिए। ऐसे चलता है। आप अपने बच्चों को ऐसे खिलाओगे? ऐसे नहीं होगा। उनकी सेवा है, जैसे हम अपने बच्चों को कपड़ा पहनाते हैं, खिलाते हैं, प्यार करते हैं, वैसे उनसे भी हम प्यार करें। तो हमारे लिए हर वक्त, हर क्षण क्षण खड़े हैं हमारे बिहारी जी, हमारी राधा रानी जी। ठीक है, मैं आप लोग से यही कहूंगा, हमारी राधा रानी के चरणों में आइए, हमारे बिहारी जी के चरणों में आइए। हम आपको हर समय अगले भी कथा में